एक टिटहरी अंधेरे आकाश में अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ रही थी। तभी वही भयंकर डरावनी आवाज में बादलों में शोर मचाया। बिजली चमकी, ऊपर का आसमान चांदी के रंग से जगमगा उठा। उस आवाज से टिटहरी डर गई। वो टीव टीव की तीखी आवाज में चिल्लाई। फिर वो तेजी से जमीन की ओर नीचे आने लगी। उसकी आंखों को जमीन से 30 फीट नीचे सीधी सड़क दिखाई दे रही थी। सड़क के दोनों ओर एक लंबा खुला घास का मैदान था। टिटहरी तेजी से उड़ती हुई सड़क पर आ गई। सड़क से 3 फीट ऊपर अपने पंख फड़फड़ाते हुए वो हवा में तैर रही थी। अचानक 2 हेडलाइट्स की रोशनी उसकी पीठ पर पड़ी। टिटहरी ने अपने पंख फड़फड़ाए और घूमकर पीछे देखा। उसी समय एक कार उसके सामने से तेजी से दौड़ती हुई आई और उस टिटहरी का शरीर विंड स्क्रीन से तेजी से टकरा गया। कार बहुत तेज चल रही थी, इसलिए उसकी खोपड़ी टूट गई। अंदर से चमकीला लाल खून निकल आया और एक लाइन में विंड स्क्रीन से नीचे बहने लगा। आशीष भाई, ये क्या कर दिया तुमने? एक्सीडेंट किया। अरे तुमने इस टिटहरी को मार दिया। ड्राइवर की सीट के बगल में बैठा 16 साल का गोलू घबराते हुए चिल्लाया। आशीष ने उसे अजीब नजरों से देखा। ओए भूतनी के, चुप बैठ साले, आशीष ने गुस्से से कहा। आशीष के गुस्से की वजह से गोलू चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी के भाव वैसे ही थे। उसका मुंह और उसकी आंखें खुली के खुली रह गई थी। आशीष ने व्यू मिरर से पीछे देखा। हड्डियों का ढांचा अनमोल पिछली सीट पर बैठा गांजा पी रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो गांजा वो नहीं पी रहा हो, बल्कि गांजा उसे पी रहा हो, क्योंकि नशा करके उसका शरीर हड्डी मांस का जीता जागता कंकाल बन गया था। उसके ठीक बगल में कुणाल बैठा था। आशीष उसका छोटा भाई गोलू और आशीष का दोस्त अनमोल। कुणाल सब यूपी के रहने वाले हैं। यूपी छोड़कर वे चारों अपने किसी दूर के दोस्त की शादी में गए थे। शादी खत्म होने के बाद अब रात के 10:30 बजे ये तीनों फिर यूपी के लिए निकल रहे थे। सड़क सुनसान था, बेजान थी। सड़क के दोनों ओर अब हरे भरे पेड़ों का जंगल था। अमावस्या होने के कारण चारों दिशाओं में अंधेरा फैला हुआ था। उस जंगल के पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन पेड़ों के बीच सृष्टि से अलग सबसे ज्यादा अंधेरा छा गया है। जैसे अंधेरे को उस जगह धकेल कर उस जंगल के पेड़ों के पीछे छिपा दिया हो। मानो उस जंगल में कोई अश्लील अप्राकृतिक शक्ति रहती हो और अंधेरा उसका होना उसकी मौजूदगी की निशानी हो। गोलू विंड स्क्रीन पर पड़ी टिटहरी की लाश को घूर रहा था। उस टिटहरी की लाश की खुली हुई आंखें, बाहर निकली हुई जीभ गोलू के डर को और बढ़ा रही थी। आशीष ने उसकी तरफ देखा। उसका एक बायां होठ और आंखें ऐसे हिल रहे थे जैसे लकवा मार गया हो। आशीष ने कार का वाइपर ऑन किया और टिटहरी की लाश लाल खून विंड स्क्रीन से साफ किया। आशीष भाई, वो टिटहरी। इससे पहले कि गोलू कुछ और कह पाता, आशीष गुस्से में बोला, गोलू के बच्चे, अबे वो टिटहरी बीच सड़क पर कार के सामने आकर मर गई और इसमें इतना डरने वाली क्या बात है बे? वो तुम्हारी मौसी है का या सास है? आशीष ने एक बार फिर सड़क की तरफ देखा, फिर गोलू की तरफ। गोलू बेशर्मी से दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। ऐसे कान के नीचे बजाऊंगा ना फिर से हंसा तो दांत निकाल के उल्टे बैठा दूंगा, आशीष ने फिर से गुस्से से कहा। तभी गोलू ने सड़क के एक तरफ आगे विंड स्क्रीन से एक सफेद मील का बोर्ड देखा। वो माइलस्टोन जिस पर विमल खाकर थूका था और उस पर लिखा था यूपी 90 किलोमीटर। गाड़ी उसी किलोमीटर को पार करके जंगल में घुस गई। कितने बुरे लोग हैं ये भाई, विमल को खाकर हमारी यूपी की दीवारें तो खराब कर ही दी है, अब माइलस्टोन को भी नहीं छोड़ा, गोलू ने कहा। उसकी बात सुनकर पीछे बैठा कुणाल गुनगुनाया और सांड की तरह सिर हिलाया।
आशीष ने व्यू मिरर से पीछे देखा और थोड़ा झिझकते हुए कहा, ओए कुणाल साहब, आप क्या गुनगुना रहे हैं? पहले अपने मुंह से बिमल थूक साले, फिर लोगों की बात करना। हाँ। आशीष की बात सुनकर कुणाल ने अपने गाल फुलाए और विमल को साइड विंडो से बाहर थूक दिया। आशीष भाई, आगे टोल है, गोलू ने कहा। आशीष भी देख सकता था। गोलू, मैं अंधा हूं क्या बे साले? मुझे भी दिख रहा है, आशीष ने कहा। आशीष ने गाड़ी टोल बूथ के सामने लाकर धीरे से रोकी। आशीष के दाहिने हाथ की तरफ एक चौकोर सीमेंट का कमरा था। सफेद दीवारें टूटी हुई थीं, रंग फीका पड़ रहा था और ग्रे हो रहा था। आशीष के सामने का शीशा थोड़ा टूटा हुआ था और उस टूटे शीशे के अंदर लोहे की कुर्सी पर कालीख जैसी एक काली परछाई बैठी दिख रही थी। मन में एक अजीब नेगेटिव भावना फैल रही थी। उस टूटे कांच से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन अंदर एसी नहीं था। बूथ में एक लालटेन जल रही थी और वो काली आकृति बूथ में चुपचाप बैठी थी। टोल गेट पर लाल और सफेद धारियों वाली एक लोहे की पट्टी थी, मतलब बैरियर। उसका रंग फीका था, कहीं कहीं जंग लगा हुआ था। पट्टी थोड़ी मुड़ी हुई थी। उस पट्टी से एक मोटर बॉक्स चेन से जुड़ा हुआ था। उस पट्टी के किनारे एक बोर्ड था जिस पर लिखा था टोल 13 स्टॉप हियर। आशीष भाई, ये टोल कहां से आया यहाँ? सुबह शादी में जा रहे थे तब तो कोई टोल नहीं था। पीछे से कुणाल ने कुछ शक भरी नजर से टोल की तरफ देखते हुए कहा। आशीष ने भी टोल की तरफ देखा। वो टूटी दीवारें, टूटे शीशे, सब कुछ देखकर अशुभ बुरे गंदे एहसास उसके मन पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। पीछे गांजा पी रहा अनमोल नशे से लाल आंखों से सामने देख रहा था। बड़ी आश्चर्य की बात थी कि उसे आगे टोल नहीं दिख रहा था। अरे सालो, मैंने नशा किया है तो मेरी फिरकी ले रहे हो क्या? मुझे यहाँ कोई टोल बोल नहीं दिख रहा है। अनमोल ने इतना कहा, खड़ा खड़ा हंसने लगा। उसकी बात पर आशीष, कुणाल और गोलू तीनों ही अनमोल को डरी हुई नजरों से देखने लगे। अनमोल, तुझे ये टोल बूथ नहीं दिख रहा है? साले, मुझे नहीं पता था कि गांजा इतना पावरफुल होता है, कुणाल ने अनमोल की ओर देखते हुए कहा। अनमोल उसकी बातों पर पागलों की तरह हंसने लगा। आशीष, इस नशेड़ी की बात मत सुन, बस टोल बूथ पर पैसे दे और गाड़ी निकाल यहां से, कुणाल ने कहा। अरे पर टोल तो है ही नहीं, तो आगे पैसे किसको देगा? अनमोल ने फिर कहा, दांत पीसते हुए हंसने लगा। अबे चुपचाप बैठ साले नशेड़ी, नहीं तो मैं तुझे यहीं उतार दूंगा, आशीष ने व्यू मिरर से अनमोल की तरफ देखते हुए कहा। आशीष ने 100 का नोट निकाला, टोल बूथ की खिड़की के सामने रखा। खिड़की के अंदर से एक कालीख लगा हाथ निकला। उस हाथ में नुकीले लाल नाखून थे। उन नाखूनों ने 100 रुपए का नोट अंदर खींचा और एक पासपोर्ट साइज की पर्ची दी जिस पर लिखा था, आखिरी टोल भुगतान पूर्ण यात्रा समाप्त। इस पर्ची पर कुछ अलग ही लिखा है। आशीष आगे कुछ और कहने ही वाला था, तभी उस बेजान सन्नाटे में वो टोल खुलने की आवाज गूंजने लगी। टोल के बीच बीच में झटके लग रहे थे, फिर ठक ठक जैसी आवाज आ रही थी। आखिरकार गेट पूरा खुल गया। आशीष ने पर्ची जेब में रख दी और उसने गियर बदलकर एक्सीलेटर दबा दिया। टोल गेट के नीचे लाल बत्ती दिखाती हुई तेजी से दूरी तय करती हुई आगे बढ़ गई। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, अभी कुछ ही क्षण पहले जहां टोल नंबर 13 का टोल बूथ और गेट स्टॉप दिखाई दे रहा था, वहां सिर्फ जंगली पेड़ और झाड़ियां थी। नीचे जमीन पर पत्ते पड़े थे। वो स्थान चारों ओर से जंगल क्षेत्र से घिरा हुआ था और उसी स्थान पर आशीष का 100 रुपए का नोट पड़ा था जो उसने टोल कलेक्टर को दिया था। दूर जंगल में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के कीड़े चहचहा रहे थे। दूर जंगल में कहीं कोयल ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था
जैसे शैतान ने इस रात को कोयल की मीठी आवाज को श्राप में बदल दिया हो। आसमान से नीचे देखने पर पूरा जंगल ठंडे सर्पाकार कोहरे से ढका हुआ लग रहा था। सड़क पर कोहरा फैला हुआ था। कोहरा धीरे धीरे बह रहा था। दो पीली हेडलाइट उसी कोहरे को चीरती हुई आगे आई। यह आशीष की कार थी। साले आशीष, मैंने कभी 10 रुपए भी मांगे तो 20 बार सोचता है दूं या नहीं, और अभी वहां सड़क पर 100 का नोट फेंक दिया, अनमोल ने कहा। उसी क्षण आशीष ने कार रोकी। बाहर सड़क पर सीधे देखने पर कार का एक किनारा दिखाई दे रहा था। वहीं कार आगे बढ़ गई। इसी तरह कार के दूसरी तरफ अनमोल हाथ में जलती हुई गांजे की चिल्लम लिए खड़ा दिखाई दिया। साला ड्रग एडिक्ट गांजा पीता है। बस 2 मिनट उस सुनसान सड़क पर खड़ा रहे, सारा नशा उतर जाएगा साले का, आशीष ने थोड़ा गुस्से में कहा। गोलू कुणाल बस आशीष को देख रहे थे। आशीष से बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन आगे जो हुआ, कार में बैठे तीनों ही अवाक और हैरान थे। आशीष ने अनमोल को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन ये क्या, आशीष कार के 50 मीटर आगे खड़ा दिख रहा था। अरे बाप रे, अबे ये नशेड़ी यहाँ कैसे आ गया भाई? इसे गांजे के साथ सुपर हीरो वाली शक्तियां तो नहीं मिल गई है? पीछे बैठे कुणाल ने हैरानी भरे लहजे में कहा। अरे नहीं कुणाल, इसमें सुपर हीरो वाली शक्ति नहीं है। ये डर के मारे भाग कर आया होगा, इसका सारा नशा उतर गया होगा। आशीष हंसते हुए बोला। आशीष ने अनमोल के सामने गाड़ी रोकी। अनमोल का व्यवहार अब कुछ बदल गया था। उसके हाथ में गांजे की चिल्लम नहीं दिख रही थी। उसका पूरा शरीर भूतिया सफेद हो गया था। वो सिर नीचे किए जमीन को घूर रहा था।